हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके सामने एक रोचक हेमेटोलॉजी टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और आज का टाइटल है टॉपिक का हाउ टू अरेंज फंड्स फॉर ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट। यानी कि हमें ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे जुटाने होते हैं वो हम कैसे जुटा सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है बिकॉज हमारे देश में यदि हम आंकड़े देखें तो हर साल ये पाया जाता है कि अराउंड 40 to 50% पेशेंट्स ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस बनने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। और वो उसका जो मेन रीजन है वो दो हैं। एक है सुपरस्टिशंस इन दी फैमिली और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल पैसे नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। सुपरस्टिशन का मतलब लोग ये सोचते हैं कि भ्रांतियां हैं कि यदि ब्लड कैंसर हो गया तो इंसान को मरना ही है, तो कोई फायदा नहीं है आगे इलाज करने का। लेकिन ये जो एक लोगों के मन में डाउट होता है वो भी इसी चीज से स्टेम करता है कि जब पैसे का खर्चा सुनती है फैमिली तो वो ज्यादातर बैकफुट पे आ जाती है कि शायद हम इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकते। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट का। हम विज्ञान की तरफ से चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे हम ये बेसिक प्रॉब्लम मरीजों की नहीं सॉल्व कर पाते तो शायद हमारा देश आज भी उस विकसित देशों की कैटेगरी में नहीं पहुंचेगा। तो आज हम इस टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब से ही ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस बनती है तो हर ब्लड कैंसर का जो खर्चा ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ ब्लड कैंसर जैसे कि क्रॉनिक ल्यूकीमियास होते हैं, CML, CLL, ये ब्लड कैंसर्स में खर्चा बहुत ही कम होता है और इनकी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही सस्ती हैं और वो ओरल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं जो कि मरीज घर पे अपना रह के डेली खा सकता है और उसमें औसतन खर्चा हार्डली 5 से 6 हज़ार रुपये महीने आता है। लेकिन कुछ फैमिलीज के लिए वो पैसा भी बहुत मेजर खर्चा में शुमार होता है और हमें कई बार उस खर्चे को निकालने के लिए भी कहीं से आर्थिक मदद चाहिए होती है। इसके विपरीत जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं, जो बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर जैसे कि ALL, AML, इनमें ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी खर्चे और पैसे की ज़रूरत होती है। औसतन ये पाया गया है कि एक ALL इलाज में शुरू के 6 महीने में अराउंड मरीज के 6 से 7 लाख लग जाते हैं और AML ट्रीटमेंट में औसतन शुरू के 2 महीने के इलाज में अराउंड 10 से 12 लाख लग जाते हैं। और इसके बाद अगर किसी मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या और आगे के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो वो एडेड कॉस्ट होती है। तो ये ट्रीटमेंट जब हम किसी मरीज को ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं और इसका ये खर्चा बताते हैं तो मरीज का ध्यान बीमारी से हटके पैसे अरेंज करने के समस्या पे लग जाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि बीमारी तो चलो हम डॉक्टर साहब इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। तो आज जो मेरी चर्चा होगी वो इसी टॉपिक पे रिलेटेड होगी। सबसे पहले जब हमें कोई भी एस्टिमेट मिलता है किसी भी ब्लड कैंसर के इलाज का तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फंडिंग सोर्सेज हैं। तो इसको मैं 3 मुख्य पार्ट में विभाजित करता हूँ। सबसे पहले सरकार द्वारा चलाए गए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो कि सरकार फंड्स इशू करती है ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड है कुछ प्राइवेट NGOs हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ब्लड कैंसर और अन्य कैंसर के ट्रीटमेंट में। और तीसरा आज हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बहुत ही मेजर और अहम रोल निभा रही है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। सबसे पहले हम सरकारी फंड्स पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे फंड्स इशू करती है। इसमें जो सबसे कॉमनली यूटिलाइज फंड है वो है CM रिलीफ फंड यानी कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। और इस फंड से के जरिए 3 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद हर मरीज को जो कि कैंसर से प्रभावित है उसको दी जाती है। इसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सरल तरीका होता है कि हम जिस अस्पताल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से एक कॉस्ट एस्टिमेट लेटर बनवाना होता है और आय प्रमाण पत्र के साथ एवं आधार और बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको DM कार्यालय में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और 3 से 4 हफ्ते में पैसा उस अस्पताल के खाते में, बैंक खाते में सरकार रिलीज कर देती है। और ये पैसा बहुत ही मतलब कहना चाहिए उपयोगी होता है, क्योंकि कुछ मरीज जब तक ये पैसा अरेंज करते हैं उतने टाइम तक मरीज के ट्रीटमेंट को सस्टेन करने के लिए काफ़ी होता है।
सेकंड, जिस तरह से सीएम रिलीफ फंड होता है वैसे ही पीएम रिलीफ फंड भी होता है, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कहते हैं, और वो भी कैंसर इलाज के लिए एक काफ़ी अराउंड 3 to 5 lakhs राशि वो भी रिलीज करता है। और इसमें भी प्रोसेस मोर और लेस सेम होता है, और ये फंड भी अराउंड 4 से 6 हफ्ते में इशू हो जाता है। तीसरा एक और योजना जो चलाई गई है कैंसर रोगियों के लिए वो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि रैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फंड्स मुहैया किए जाते हैं। और ये जो स्कीम है ये यूजुअली बीपीएल मरीजों के लिए, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए शुरू की गई है। और इस स्कीम के ज़रिए भी गवर्नमेंट 10 लाख तक पैसा अरेंज कराती है। लेकिन ये स्कीम खाली सरकारी संस्थानों में अवेलेबल है, निजी अस्पतालों में ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो इस स्कीम का आप फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा आयुष्मान भारत, जो कि पीएमजे योजना जिसको कहते हैं, इस योजना के तहत भी कैंसर इलाज के लिए काफ़ी मदद प्रदान की जाती है। और ये मदद दोनों निजी एवं सरकारी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध है। लेकिन इसमें भी कुछ अस्पतालों में रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होती है कि कुछ सिलेक्टिव ट्रीटमेंट्स उपलब्ध होते हैं इस स्कीम के जरिए, लेकिन इससे भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मरीजों को मुहैया कराई जाती है। अब इसके सरकारी मदद के बाद हम सेकंड आते हैं प्राइवेट एजेंसीज, जो कि फंडिंग में हेल्प करती है। और इस कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ी मदद करती है वो है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ा संगठन है जो कि कई मरीजों को निजी एवं सरकारी अस्पतालों में जिनका कैंसर इलाज चल रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा धनराशि उपलब्ध करती है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो इस टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उनमें मरीजों को ये सपोर्ट दी जाती है, प्रदान की जाती है। वैसे ही कुछ संस्थाएं हैं जैसे कैनकिड्स है, ल्यूकीमिया क्रूसेडर्स है, इस टाइप की कई निजी एनजीओज हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट कहना चाहिए कि एक ब्रिज टू द ट्रीटमेंट, एक कॉस्ट को हैंडल करने के लिए थोड़ा बहुत धनराशि ये संस्थाएं भी मरीजों को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराती हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आज सभी श्रोताओं से ये आग्रह करता हूं कि अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कब उसके पास कौन सी बीमारी मुंह मोड़ के आ जाए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लिवर की परेशानी हो, गुर्दे की परेशानी हो, कुछ भी परेशानी किसी भी समय पे उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी सूरत में अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, तो वो बहुत ही हैंडी साबित होता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली हेल्थ इंश्योरेंस से आपको अपने इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए एटलीस्ट मदद मिल जाती है। और जब तक आप बाकी फंड्स अरेंज करते हो उतने टाइम तक आपके मरीज का ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। चौथी जो सोर्स है फंड्स अरेंज करने की है वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन गया है पैसा अरेंज करने के लिए, क्योंकि कई ऐसी एनजीओज हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, खास करके सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें कि हम एक वीडियो बना के एक सोशल मीडिया पे फ्लोट कर देते हैं और उसके बेसिस पे जो लोग उस वीडियो को देखते हैं कई बार अपनी स्वेच्छा से थोड़ा थोड़ा फंड मुहैया कराते रहते हैं या डोनेट करते रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की ये मानसिकता होती है कि हम किसी भी मरीज का, यदि जरूरतमंद मरीज को हम पैसा प्रदान करें, डोनेट करें, लेकिन वो कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते उस सही मरीज से। तो इसको करने के लिए मिलाप एक एजेंसी है जो कि बहुत एक्टिवली इस काम में लगी हुई है और सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग कराती है अवेलेबल। मेरे कुछ पेशेंट्स ने ट्रांसप्लांट तक क्राउड फंडिंग से कराया है। तो ये चारों माध्यम हमें जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए अपने मरीज या रिलेटिव के इलाज के लिए, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पैसे की सुविधा नहीं है। इनमें सब में मैं सबसे पहले आज भी इसी बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने आज की तारीख में नहीं लिया है तो प्लीज जरूर लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक नीड है, नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट डे बाय डे हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो शायद आप आगे चल के बहुत बड़ा
आपको पछतावा होगा कि काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस खाली कैंसर के इलाज के लिए ही पैसा नहीं देती, किसी भी अन्य बीमारी के लिए पैसा प्रदान करती है और उसके जरिए आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इससे आपकी कुछ फंड्स अरेंज करने की जो आइडियाज हैं वो शायद थोड़े बेटर हुए होंगे। आपको मालूम पड़ा होगा कि किन सोर्सेस से हम अपने मरीज के इलाज के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फंड्स अरेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।